ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं इन्वोल्यूट गियर के बारे में। जैसा आपको बताया था साथियों, गियर प्रोफाइल होती है, उनमें से एक इन्वोल्यूट गियर प्रोफाइल होती है, दूसरी साइक्लोइडल होती है। तो उसमें से इन्वोल्यूट गियर प्रोफाइल किस प्रकार की होती है? हम गियर टीथ कट करते हैं, इस प्रकार का जो गियर होता है, जो ये प्रोफाइल होती है साइड से आपको नजर आ रही है, ये इन्वोल्यूट होती है। जो कर्व नजर आ रहा है आपको, इन्वोल्यूट कर्व होता है। अब ये किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। इनवॉल्यूट आप किसी भी चीज़ का क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक बेलनाकार आकृति नजर आ रही है, इस प्रकार का कोई बेलन है, समझ लीजिए 3D में आप देखना चाहें, या फिर ये सर्कल है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। इस पर कोई आप टेंजेंट लें, जैसा कि हम जानते हैं टेंजेंट लें, स्पर्श रेखा लें, तो इस प्रकार से टेंजेंट लिया जा सकता है जो इसको सिर्फ टच करे, यहाँ पर इस पॉइंट को टच करती रहे। तो टेंजेंट को यदि घुमाया जाए, जैसे यहाँ टच कर रही है, इसको आगे झुकाया जाए, पीछे की तरफ आएगा, तो इस प्रकार से नेक्स्ट इस प्रकार आगे जाके इस प्रकार से टच होता चला जाएगा। ये आप टेंजेंट ले सकते हैं। स्ट्रेट कोई लाइन हो सकती है, बार हो सकती है। अब जो ये टेंजेंट पाथ फॉलो करेगा, ये कहाँ कहाँ कट जाएगा, इस पर कोई पॉइंट नोटिस कर लें आप। वो पॉइंट जहाँ जहाँ कट जाएगा वो कर्व जो बनता है, इन्वोल्यूट कर्व बनता है। अब इसे आप प्रैक्टिकली करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं? किसी सर्किल पर या किसी बेलन पर आप धागा बांध सकते हैं। इस पर इस प्रकार से आपने टर्न मार दिए। अब इनमें से एक टर्न को आपने ले लिया है यहाँ से, ये ओड है इसका। अब इसको आप खोलेंगे सीधा, जो तंग इसमें तंग रहे ये धागा, या कहा जाए इस पे जो धागा लिपटा हुआ है, इसमें टेंशन बना रहे, आप किसी एक ओड को लेते हैं और इसमें उसको टाइट करके रखते हैं। जैसा कि यहाँ ले लिया आपने, आगे इसको आगे लेकर आते हैं तो ये धागा और खुलेगा, यहाँ से इस प्रकार से संपर्क में रहेगा, लेकिन ये टेंशन इसमें बना रहेगा, टाइट बना रहेगा। तो इस प्रकार से इस पर धागा लिपटा हुआ था। अब आप धागे को खोलते हैं और टाइट रखते हैं उसको, तो इस प्रकार का जो पाथ फॉलो करता है, जो ये पाथ होगा, ये इन्वोल्यूट पाथ होता है। अब इसको जैसे जैसे आप खोलते जाएंगे, ये टेंजेंट बना रहेगा धागा। आपने इस पॉइंट को खोला था, उसके बाद आप आगे ले गए थे, यहाँ इस प्रकार से टाइट कर रखा है आपने, आगे जाएगा, फिर इस प्रकार से आगे जाएगा, फिर इस प्रकार से जितना भी आप घुमाएंगे, इसके ये बिल्कुल टच में ही रहेगा, एक टेंजेंट की तरह कार्य करेगा। जब ये धागा पाथ फॉलो कर रहा है, ये इन्वोल्यूट पाथ या कर्व है। अब आपको ये पाथ मिल गया है। दूसरा, अपोजिट साइड से आप इधर से खोलना स्टार्ट करते तो एक पाथ ये मिलता, चाहे इसे ही आप उल्टा कर लें, दूसरा पाथ मिल जाता है। तो आपने कोई टीथ कट किया है, वो टीथ, अब जो ये पाथ था, इस प्रकार इसकी कटिंग कर दी है, तो इन्वोल्यूट पाथ, इन्वोल्यूट कर्व बन जाता है। तो ये किस प्रकार से बनता है, ये अब आपको समझ में आ गया है। इसी को शब्दों में किस प्रकार से हम बोल सकते हैं या किस प्रकार इसे याद रखने के लिए लिख सकते हैं? इट इज ए पाथ या लोकस, इसे आप कह सकते हैं, ऑफ ए पॉइंट। ये एक पॉइंट का पाथ या लोकस है। ऑन टेंजेंट, जैसा कि हम ले रहे हैं टेंजेंट, कोई टेंजेंट है, उसको आप घुमाते हैं इधर उधर, जैसा आप कोई स्ट्रेट बार ले सकते हैं, उस पर इस पॉइंट को नोटिस करें, तो इसको आप घुमाते जाएंगे तो यहाँ डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यहाँ डिस्टेंस कम होती जाएगी, इस प्रकार से होता चला जाएगा। तो ये पॉइंट है कहाँ पर? एक टेंजेंट पर, विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए फिक्स्ड सर्किल। जैसा कि आप सर्कुलर कोई भी बॉडी हो सकती है, उस पर आप पेन लें और पेन इस प्रकार है, इसको आप और आगे घुमाएं, इस प्रकार घुमाते जाते हैं, तो ये इस पॉइंट को आप नोटिस करते जाएं, तो ये पॉइंट जो पथ फॉलो कर रहा है। अब इसको प्रैक्टिकली हमने धागे से काम में ले लिया था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज ए पाथ या लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए टेंजेंट, टेंजेंट पर, विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग, जो स्लिप नहीं कर रहा है, पेन ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इसे टच करते हुए चल रहा है, ऑन ए फिक्स्ड सर्किल, जो फिक्स्ड सर्किल है अपना, इस पर जो टेंजेंट था पथ फॉलो करते हुए जा रहा था, उसका एक पॉइंट है, उसका पाथ होता है इन्वोल्यूट। इसके बारे में और डिटेल में आप जानकारी लेना चाहें तो क्या है साथियों? कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल सर्कुलर आर्क विद डिफरेंट रेडियस आर एट डिफरेंट सेंटर। जैसा कि साथियों इसको आप खोलेंगे, ये पॉइंट था अपना, आगे इधर जाएगा, जो हर पॉइंट है इसका टेंजेंट होगा इस प्रकार से, क्योंकि अभी बताया था आपको धागा आपने टाइट कर रखा है, तो इस पाथ पर सभी जगह किसी पॉइंट पर लेंगे तो वो सर्किल पर आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, बढ़ता हुआ जा रहा है, धागा खुलता हुआ जाएगा, इस प्रकार से डिस्टेंस इसमें बढ़ जाएगी, यहाँ कम थी वहाँ अधिक और अधिक, क्योंकि धागा खुलता हुआ जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जाती है। अब इसे आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है स्मॉल स्मॉल सर्कुलर आर्क। ये छोटी छोटी आर्क बनती जा रही है, जैसा बनती जाएंगी, इन आर्कों का कॉम्बिनेशन है। इसकी रेडियस अलग होगी, इसकी रेडियस अलग होगी, इसकी रेडियस, क्योंकि धागा खुलता हुआ जा रहा है, तो सबकी अलग अलग रेडियस होगी, अलग अलग सेंटर होगा, जहाँ से धागा खुलता जाएगा, जहाँ पर टाइट धागा है वहाँ पर उसका अलग सेंटर बन जाता है।
तो ये लाइन ये सब एक्सप्रेस कर रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्मल एट इन्वोल्यूट कर्व। ये नॉर्मल हो गया या कहीं परपेंडिकुलर होगा इन्वोल्यूट कर्व पर। जैसा आप देख सकते हैं ये टेंजेंट यहाँ लेंगे आप, ये सेंटर पे इस प्रकार से आप लेते हैं परपेंडिकुलर, तो इस प्रकार से पार निकालें तो ये सेंटर पर मिलेगा। इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं घुमाकर, कहीं भी टेंजेंट होगा तो सेंटर पर आकर मिलता है। इसी प्रकार इस पर नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे आप, इस पर जो कर्व है इस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है साथियों, इन्वोल्यूट कर्व पर जाकर मिलता है। तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल एट इन्वोल्यूट कर्व। इस पर आप नॉर्मल डालेंगे, वो क्या होगा, टेंजेंशियल होगा टू इट्स बेस सर्किल। ये सर्किल कौन सा है, बेस सर्किल, जिससे हम इन्वोल्यूट कर्व बना रहे हैं, उस पर टेंजेंट होता है और इस कर्व पे नॉर्मल होगा। अब आपने कर्व इन्वोल्यूट कर्व तैयार कर लिया है, तो उसको टीथ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। एक इन्वोल्यूट कर्व दूसरी तरफ का इस प्रकार, तो ऊपर से इसको कट कर देते हैं, टिप ना रखेंगे, फ्लैट रख लेंगे ऊपर से, तो जो कर्व बन रहा है साइड में इसको इन्वोल्यूट कर्व बोलते हैं। इस प्रकार के टीथ बनाए जाते हैं। अब टीथ कहाँ किस प्रकार के होते हैं, जैसा हम जानते हैं साथियों, ऊपरी छोर पर अडेंडम सर्किल होता है और बिल्कुल नीचे ही नीचे डिडेंडम सर्किल होता है, ये टीथ बना हुआ है। अब इसके बीच में पिच सर्किल होता है, उसके नीचे बेस सर्किल होता है। यहाँ पर आपको बेस सर्किल नजर आएगा। जो आपका बेस सर्किल है, ये बेस सर्किल कौन सा वाला है जिसका आप इन्वोल्यूट बना रहे हैं, वो बेस सर्किल है। अब इस बेस सर्किल से ऊपर जो कर्व होता है वो इन्वोल्यूट होता है, नीचे जो कर्व बचता है वो नॉन इन्वोल्यूट कर्व होता है। वो आप देख सकते हैं सीधा भी हो सकता है, थोड़ा अलग डिजाइन का हो सकता है, जो कि इन्वोल्यूट नहीं होता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं साथियों। आप कमेंट कर कुछ पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।